वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। आज फिर हम एक कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं और आज की कहानी में आपको एक नई सीख मिलेगी। साथ में आपको बहुत सारे नए वर्ड इंग्लिश के सीखने को मिलेंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो खास है, और जिनको पढ़ना आता है और उसका अर्थ निकालने में दिक्कत होती है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको कुछ न कुछ नए वर्ड सीखने को ज़रूर मिलेंगे। आज हमारी कहानी का शीर्षक है ए फ्लाई एंड एन एंट। ए फ्लाई यानी एक मक्खी, एंड माने और, एन माने एक, एंट का मतलब चींटी। एन का प्रयोग क्यों करते हैं और यहाँ ए का प्रयोग क्यों करते हैं? यहाँ पर जो अगला शब्द है उसका पहला जो अक्षर होता है या पहला लेटर जो होता है उसका उच्चारण वॉवेल से होता है, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है, वंस ए फ्लाई एंड एन एंट गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। वंस का मतलब एक बार, ए फ्लाई एक मक्खी, एंड एन माने एक, एंट का मतलब चींटी। मक्खी और चींटी, गॉट इनटू का मतलब हो गई उनमें, एन माने एक, आर्ग्यूमेंट का मतलब वाद विवाद, यानी उनके बीच में क्या हो गया, एक वाद विवाद हो गया। यानी उनके बीच में एक वाद विवाद हो गया, कहने का मतलब तर्क हो गया। द फ्लाई सेड टू द एंट, द फ्लाई यानी जो मक्खी थी, सेड माने कहा, टू द एंट चींटी से। चींटी से मक्खी ने कहा, यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद मी। यू माने तुम, कैन नॉट माने नहीं सकती हो, कंपेयर का मतलब तुलना कर सकती हो, तुम तुलना नहीं कर सकती हो। योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप की, विद मी का मतलब मेरे साथ। अपनी तुलना तुम मेरे साथ नहीं कर सकती हो। ये बात मक्खी ने चींटी से कही। आई एम फार बेटर देन यू। आई माने मैं, एम माने हूँ, फार बेटर का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, बेटर गुड की ये कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, जब दो लोगों की तुलना होती है कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पर बेटर है यानी तुमसे मैं बहुत अच्छी हूँ। देन यू का मतलब तुमसे, यानी तुमसे मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। आई कैन फ्लाई इन द एयर। आई माने मैं, कैन माने सकती हूँ, फ्लाई का मतलब उड़, इन माने में, द एयर का मतलब हवा में, मैं हवा में उड़ सकती हूँ। यू क्राउल ऑन द ग्राउंड, men trampled on you but they cannot do so with me। you माने तुम, crawl का मतलब होता है रेंगती हो, crawl का मतलब क्या होता है, रेंगती हो। on the ground, on माने पर, the ground का मतलब भूमि पर या जमीन पर, जमीन पर तुम रेंगती हो। men यानी जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं। ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब कुचल देते हैं, क्या कहते हो, या आपको कुचलते हैं। ऑन यू का मतलब तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हारे ऊपर पैर रख के वो निकल जाते हैं, ट्रैम्पल कर देते हैं, तुमको कुचल देते हैं। ये बात मक्खी कहती है। बट दे कैन नॉट डू सो विद मी। बट का मतलब लेकिन, दे कैन नॉट माने नहीं सकते हैं, डू माने कर, सो यानी ऐसा, विद मी का मतलब मेरे साथ, वो ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब तुम्हें कुचल कर चले जाते हैं पर वो ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आई मिक्स विद द बेस्ट पीपल। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में कह सकते हो, या कह सकते हो हाँ वास्तव में कह सकते हो। आई मिक्स मैं मिल सकती हूँ, विद द बेस्ट माने बहुत सारे अच्छे, पीपल का मतलब लोगों से, मैं बहुत सारे अच्छे लोगों से मिल सकती हूँ। ये बात जो है मक्खी कहती है चींटी से कि भाई मैं बहुत सारे अच्छे लोगों से मिल सकती हूँ और तुम्हें तो लोग कुचल कर निकल जाते हैं। ठीक है, ये बात जब मक्खी की चींटी ने सुनी, और देखिए आगे क्या हुआ। आई कैन सिट ऑन ए किंग्स हेड और इवन ऑन ए क्वींस नोज। आई माने मैं, कैन माने सकती हूँ, सिट माने बैठ, मैं बैठ सकती हूँ। ऑन माने पर, एक किंग्स हेड राजा के हेड का मतलब सिर पर, और का मतलब होता है अथवा, ये ओ आर जो होता है इसका मतलब होता है अथवा। इवन यद्यप, ऑन ए, ऑन माने पर, ए माने एक, क्वींस का मतलब रानी के, नोज का मतलब नाक पर, मैं एक रानी की नाक पर बैठ सकती हूँ, ये मक्खी कहती है। एंड आई डोंट हैव
टू वर्क फॉर अ लिविंग। एंड माने और, आई माने मैं, डू नॉट, ये डोंट जो लिखा है इसको हम डू नॉट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डोंट, आप इसको फुल फॉर्म में कहेंगे डोंट, तो डू नॉट कहते हैं। तो क्या होगा, आई डू नॉट, मैं नहीं करती हूँ, हैव टू वर्क माने कार्य, फॉर लिविंग का मतलब जीने के लिए, मैं जीने के लिए यहाँ तक कि काम भी नहीं करती हूँ। जब इतनी बात चींटी ने सुनी तो उसने कहा, वेल, अच्छा, आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, द एंट, चींटी को उसने उत्तर दिया, मैन ट्रैम्पल ऑन मी बाय एक्सीडेंट, बट यू दे ड्राइव अवे ऑन पर्पज बिकॉज यू आर अ ग्रेट नॉनसेंस। वेल माने अच्छा, आंसर्ड माने उत्तर दिया, द एंट, चींटी ने, मैन जो व्यक्ति होते हैं, ट्रैम्पल का मतलब मुझे कुचलते हैं, ऑन मी, मेरे ऊपर जो मतलब पैर रख के निकलते हैं, बाय एक्सीडेंट यानी दुर्घटनावश मेरे ऊपर वो पैर रखते हैं या मुझे कुचलते हैं, बट लेकिन यू दे ड्राइव, यू माने तुम्हें, दे ड्राइव वो भगा देते हैं, ड्राइव का मतलब भगा देते हैं, ऑन पर्पज उस उद्देश्य से, बिकॉज यू माने तुम, आर माने हो, ए माने ग्रेट नॉनसेंस, बहुत ज़्यादा उत्पाती, नॉनसेंस का मतलब उत्पाती हो, इसलिए तुमको वो भगा देते हैं, तुम्हारी ये स्थिति है। ये बात वो मधुमक्खी से कहती है, या सॉरी मक्खी से कहती है। यू सेड ऑन किंग्स नो हेड और आ क्वींस नोज अनइनवाइटेड। यू सिट, तुम बैठती हो, ऑन माने पर, ए माने एक, किंग्स का मतलब राजा के, हेड का मतलब सिर पर, तुम राजा के सिर पर बैठती हो, और का मतलब अथवा, एक क्वींस यानी रानी की, नोज का मतलब नाक पर, अनइनवाइटेड का मतलब बिना बुलाए, अनइनवाइटेड, जैसे ना इनवाइटेड का मतलब बुलाना होता है, इसके पहले अन जुड़ गया तो ये हो गया अनइनवाइटेड, यानी बिना बुलाए तुम क्या करते हो, उनके सिर पे या रानी की नाक पे बैठ जाती हो। द रीजन यू गेट अवे इज बिकॉज यू आर सो स्मॉल। द रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, जो रीजन है कारण है, यू गेट अवे तुम भाग जाते हो या जा सकते हो, इज बिकॉज का मतलब क्योंकि, यू माने तुम, आर माने हो, सो स्मॉल बहुत छोटी, तुम बहुत छोटी हो इसीलिए आसानी से भाग सकती हो, इसीलिए तुम बैठ जाती हो, बिना किसी इनवाइट के, बिना किसी निमंत्रण के तुम बैठ जाती हो। यू शुड हैव टू नो दैट विंटर विल कम। यू शुड हैव, यू माने तुम्हें, शुड माने, शुड हैव का मतलब चाहिए, टू नो माने जानना, दैट विंटर यानी ठंड, विल कम ठंड आएगी, ठंडक आएगी। वाट विल यू डू देन, वाट माने क्या, विल यू माने तुम, डू माने करोगी, देन माने तब तुम क्या करोगी, जब ठंडक आएगी तब तुम क्या करोगी। यू आर ओनली एन ईटर इन द समर एंड इन रेनी सीजन। यू माने तुम, आर माने हो, ओनली, एन माने एक, ईटर माने भोजन करने वाले या खाने वाले, ठीक है, खाने की ऋतु में, खाने जो गर्मी की ऋतु होती है, यानी इन द समर यानी गर्मी की जो ऋतु होती है, समर का मतलब होता है गर्मी की ऋतु, तो गर्मी की ऋतु में भोजन करने वाली हो, एंड माने और, इन रेनी सीजन, एंड माने और, इन माने में, रेनी का मतलब वर्षा की, सीजन का मतलब ऋतु में, वर्षा की ऋतु में और गर्मी के मौसम में भोजन करने वाली हो, बाकी समय ठंड आएगी तो तुम क्या करोगी। वाट विल यू डू इन विंटर। वाट माने क्या, विल यू माने तुम, डू माने करोगी, इन माने में, विंटर का मतलब ठंड में, तुम ठंड में क्या करोगी। जब भाई आप अभी तो खा सकती हो, आप रह सकती हो, लेकिन जब ठंड आएगी तब आप क्या करोगी। चलिए आगे देखते हैं। इन विंटर द एंड कंटिन्यूड। इन माने में, विंटर का मतलब ठंड में, द एंड का मतलब चींटी, कंटिन्यूड का मतलब लगातार। आई विल हैव माई रिवॉर्ड फॉर हैविंग वर्कड इन समर स्टोरिंग अवे फूड। आई विल हैव मेरे पास होगा, माई रिवॉर्ड मेरा पुरस्कार, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार, मेरा पुरस्कार होगा, फॉर हैविंग वर्कड मतलब क्या करके, बहुत कठिन कार्य करके, हैविंग कठिन कार्य करके, वर्क हार्ड करके, इन समर का मतलब गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में मैंने कठिन कार्य किया है। स्टोरिंग का मतलब एकत्रित करने में, स्टोरिंग अवे द फूड यानी भोजन एकत्रित करने में मैंने बहुत मेहनत की है। यू विल स्टार्व फॉर योर लेजीनेस। यू माने तुम, विल माने होगी, स्टार्व मतलब भूखी,
फॉर माने के लिए, योर माने तुम्हारी, लेजीनेस का मतलब सुकवारी या मक्कारी के लिए, या कह सकते हो तुम भूख के कारण स्टार्व हो जाओगी या भूख के कारण आप मर भी सकती हो। स्टार्व का मतलब ऐसे मरना होता है, जब भूख से कोई मरता है स्टार्वेशन कहते हैं उसको, यानी आप स्टार्व कर सकती हो, भूख के कारण आप मर भी सकती हो। द एंट कंटिन्यूड, यू विल अंडरस्टैंड देन व्हेन नो एफर्ट्स आर मेड नो रिवॉर्ड्स आर रिसीव्ड। द एंट कंटिन्यूड, द एंट माने चींटी, कंटिन्यूड का मतलब बोलती रही, यानी चींटी लगातार कहती रही। यू विल अंडरस्टैंड, यू माने तुम, विल होगी, अंडरस्टैंड का मतलब समझ जाओगी, यानी तुम समझ जाओगी। देन माने तब, व्हेन माने जब, नो माने नहीं, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, यानी जब प्रयास नहीं होते हैं, आर मेड यानी प्रयास जब नहीं किए जाते हैं, नो रिवॉर्ड्स उसका कोई पुरस्कार नहीं मिलता, आर रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब प्राप्त होता है, यानी कोई भी रिवॉर्ड जो है वो रिसीव्ड नहीं होता है, यानी कोई पुरस्कार नहीं मिलता। जो व्यक्ति कार्य नहीं करता उसे कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। तो आपको कई वर्ड्स इसमें सीखने को मिले। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप निरंतर किसी कार्य को करते रहते हैं तो उसमें सफलता निश्चित होती है। देरी भले ही हो लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। चलिए, होपफुली आपको कहानी समझ में आई होगी, कुछ वर्ड्स आप सीखे होंगे। यदि आप कुछ वर्ड्स सीखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।